गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। हम लोग रियल एनालिसिस के ये 21वां लेक्चर, आई थिंक 21st लेक्चर है ये, है ना। हम लोग सीक्वेंशियल क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं लिमिट का। एक बार इसको समझ लिया तो कंटिन्यूटी का भी क्राइटेरिया जस्ट एल को एफ ऑफ ए से रिप्लेस करके मिल जाएगा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसका कहना यह है कि फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन कन्वर्जिंग टू ए, द फंक्शनल सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन मस्ट कन्वर्ज टू एफ ऑफ सॉरी एल, और यही जब एफ ऑफ ए हो जाएगा तो कंटिन्यूटी हो जाएगी। तब कहते हैं कि ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एग्जिस्ट्स फाइनाइटली। इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमने वो कॉन्सेप्ट भी देखा था कि कैसे किसी रियल नंबर अल्फा के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस मिल जाते हैं। एक प्योरली रैशनल का, एक नहीं बहुत सारे मिल जाते हैं जो अल्फा पे कन्वर्ज करता है, और ऐसे ही प्योरली इररेशनल के सीक्वेंस भी मिलते हैं जो अल्फा पे कन्वर्ज करते हैं। और इसके लिए हमने एक क्वेश्चन भी डील किया था। वी डेल्ट विद वन क्वेश्चन ऑफ डिरिक्ले फंक्शन, है ना, जिसका हर रैशनल नंबर पे वैल्यू 1 था और इररेशनल पे -1 था। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में यहाँ पर 0 लिख के आ जाता है, कहां पर, जहां पर ये वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू बदल भी सकती है। ये इन जनरल अल्फा हो सकती है और ये बीटा हो सकती है ना। अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो यहाँ पर मान लिया ये वैल्यू है अल्फा और ये वैल्यू है कोई भी बीटा, जहां पर अल्फा बीटा जो है वो आर से आ रहे हैं। दे मे बी एनीथिंग, है ना। अल्फा बीटा जो है वो आर से आ रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे केस में भी लिमिट किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट। ठीक है, एनी पॉइंट या एनी रियल नंबर ऐसे लिखोगे तो दैट विल बी बेटर। डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि जब आप वाया रैशनल सीक्वेंस आओगे, है ना, रैशनल सीक्वेंस ऐसी जो आपको कहाँ कन्वर्ज कर रही है, किसी सपोज अल्फा पे बात हो रही है, सॉरी किसी रैंडम वैल्यू लेट अस से एक्स पे बात हो रही है, ठीक है, एक्स पे बात हो रही है, तो कोई किसी एक्स पे आपको लिमिट चेक करनी है। तो जब आप रैशनल से आएंगे तो आउटपुट सीक्वेंस आपको क्या देगा, वैल्यू अल्फा। और जब आप इररेशनल से आएंगे जो कि एक्स पे कन्वर्ज कर रही होगी, तो यहां से आपको आउटपुट वैल्यू क्या मिलेगी, बीटा। सिंस यहाँ पे, है ना, सिंस अल्फा एंड बीटा आर नॉट इक्वल, तो लिमिट दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस से आपको डिफरेंट लिमिट मिली है, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह का अप्रोच बहुत यूजफुल होता है जब आपको ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 11th-12th में जो हम लोग किया करते थे उस चीज को आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केस में। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन के बारे में बात करूं, जैसा कि कल हमने एक क्वेश्चन डील किया था सिग्नम फंक्शन का। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को डील करने का उद्देश्य ये है कि सिग्नम फंक्शन से आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा और इसकी लिमिटिंग वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा। तो इट गिव्स 1 व्हेन x इज पॉजिटिव। याद रखिए, सिग्नम फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, रियल फंक्शंस की लिस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, स्पेशल फंक्शन के नाम से पढ़ते हैं हम इसको। 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 and it is -1 when x is less than 0. That means बड़ा सिंपल सा इसका ग्राफ है, 0 पे 0, दैट मीन्स ए क्लोज सर्कल। यहाँ पे ओपन सर्कल, क्यों? क्योंकि वैल्यू यहाँ पे अटेन हो चुकी है तो यहाँ पे ओपन ही रखना पड़ेगा। एंड राइट हैंड साइड में +1, फिर यहाँ पे ओपन, क्यों? वैल्यू यहाँ अटेन हो चुकी है तो यहाँ पे क्लोज हो नहीं सकता, यहाँ पे ये हो गया। क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करूं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं और इस पॉइंट पे, है ना, इसका नाम मान लीजिए मैंने x रखा है, इस पॉइंट पे मैं लिमिट चेक करना चाहता हूं, है ना, पॉजिटिव वैल्यू पे, तो इसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, यहाँ देखेंगे बड़ा स्मूथ टाइप का फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, बल्कि कंटिन्यूटी भी है यहाँ पे, है ना, कोई गैप नहीं है। तो कई बार पहला इंट्यूशन ये होता है कि गैप होगा तो डिसकंटिन्यूटी के चांस है, गैप नहीं होगा तो कंटिन्यूटी के चांस है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप इधर नेगेटिव कोई नंबर उठाएं यानी -x ले लें, तो यहाँ भी लिमिट को कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट और राइट साइड में बिल्कुल स्मूथ चला जा रहा है।
है ना, यूनिफाइड बिहेवियर है, लाइक काफी यूनिफॉर्म बिहेवियर है, काफी सिमिलर बिहेवियर है लेफ्ट, किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में। दिक्कत कहाँ आएगी, जब आप जीरो चूज करेंगे। जीरो के लेफ्ट में बिहेवियर कुछ और है और राइट में बिहेवियर कुछ और है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगी भाई, इट विल बी, क्या आएगी, -1 हमेशा, -1। ठीक है, जीरो के लेफ्ट में। -1 हाँ, और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, एट x 1 जीरो विल बी 1, यानी कि 1। केवल जीरो को छोड़ दिया जाए तो जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू जीरो। और बाकी पॉइंट के लिए बट एग्जिस्ट एट ऑल अदर पॉइंट्स। बताइए, ठीक है ना, ऑल अदर पॉइंट्स पे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में बिहेवियर देखेंगे अदर देन जीरो, तो आपको बड़ा यूनिफॉर्म बिहेवियर दिखेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को अगर आपको सीक्वेंशियली डील करना हो तो आप कैसे देखेंगे, देखिए, ये 1 है जब x पॉजिटिव है, 0 है जब x 0 है, और -1 है जब x लेस देन 0 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीक्वेंशियली प्रूव करिए कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, ये कैसे प्रूव करना है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। तो आप कहोगे सर दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, या तो कोई सीक्वेंस ले लो an जो 0 पे कन्वर्ट कर रही है, बिकॉज 0 पे ही चेक करना है ना, बट f ऑफ an जो है वो आपकी कन्वर्ज ही ना कर रही हो, डज नॉट कन्वर्ज, जैसा कि 1/x के केस में कल हुआ था, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है भाई, बताइए, आप में से कोई बताइए दूसरा तरीका क्या है इसका। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो दूसरा तरीका, यस सर। दूसरा तरीका ये है, डिफरेंट मतलब सीक्वेंस ये है, लेंगे सर। सर डिफरेंट सीक्वेंस ले लेंगे सर, और वो सब एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा? कन्वर्ज करेंगे देखिए वो लेकिन नहीं फंक्शन नहीं नहीं, हमारा कन्वर्ज नहीं कर पाएगा सुनिए एक सुनिए, पॉइंट पर। ये देखिए दो सीक्वेंस लिए जो 0 पे आने चाहिए, तभी तो यहाँ पे भाई 0 पहले अप्रोच तो 0, इनपुट तो 0 के पास होना चाहिए ना, बट यस सर। f ऑफ an जो है वो किसी और वैल्यू L1 को कन्वर्ज करता है, और f ऑफ और b f ऑफ bn दूसरे वैल्यू को तो क्या L2। इनमें से कोई भी चीज आप शो कर पाएंगे इस केस में? मैं आपको 60 सेकंड दूंगा, आराम से सोचिए। n ले लेंगे और एक -1/n। वेरी गुड वेरी गुड। तो सोल्यूशन पार्ट मतलब नाउ यू हैव स्टार्टेड ग्रिपिंग द आइडिया कि हाँ भाई सीक्वेंसेस को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि कल ही हमने मतलब वी हैड मेड श्योर कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से कुछ प्रूव नहीं होता, हमेशा डिसप्रूव होता है ना। तो देखिए यस सर। ये सीक्वेंस an हमने ले लिया 1/n। देखिए गलत बोलिए, कोई तकलीफ की बात नहीं, पर बात करते रहिए, आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि दीवारों को पढ़ा रहे हैं, है ना। फिर बड़े बच्चों को छोटे बच्चों को पढ़ाने में फर्क क्या है, f ऑफ an, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ये सारे क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर नंबर का अगर इनपुट है तो आउटपुट 1 ही आता है, वो यहाँ से पता 1 चलता ही आएगा। है, यस ठीक है? सर। अब देखिए, अरे सर सीक्वेंशियल इनफिनिट डाइवर्ट कर जाएगा ना, सॉरी 1 1 1 1 1 सर। अब देखिए दूसरा सीक्वेंस ले लीजिए, एक बार जिसको -1 क्राइटेरिया आ गया ना, पूरी एनालिसिस, दो चीजें आपको आ जाए, पहला है आर्किमीडियन प्रिंसिपल, दूसरा है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, आप मास्टर बन जाते हैं। सो -1/n, ये भी 0 पे जा रहा है, एंड f ऑफ -1/n ये क्या आएगा, -1 -1 -1 -1 एग्जैक्टली, विच कन्वर्जेस टू -1। -1 इनपुट जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पे इनपुट जो है वो पॉजिटिव है। अब फंक्शन को पॉजिटिव। जब जब इनपुट नेगेटिव है तो +1 की वैल्यू है, जब जब इनपुट पॉजिटिव, सॉरी उल्टा कह दिया, पॉजिटिव है तो 1 है, नेगेटिव है तो -1 है। converges to -1 since 1 and -1 are not equal, hence from criteria 2, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट सीखने की कोशिश तो करें, बैठ के देखें तो सही, सब कुछ आता है, समय लगता है थोड़ा, इमीडिएट कई चीजें नहीं आती, और इमीडिएट आ जाए तो क्या दुनिया मैथ से डर रही होती, अगर सब कुछ इमीडिएट आ जाता
डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं जरूर यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहूंगा कि मैथ्स अपने उस अनुयायी को, अपने उस फॉलोअर को अपना मैजिक दिखाती है जो उसको अपना पेशेंस दिखाता है। इंग्लिश में सही है, जो अपना पेशेंस मैथ्स को दिखाता है। आप अपना पेशेंस दिखाइए मैथ्स को, पेशेंस एंड हार्ड वर्क, है ना, मैथ्स को। मैथ्स अपना मैजिक आपको दिखाएगा। ये जो कहते हैं ना, आप एक वीडियो देखते हैं, लगता है समझ नहीं आया, इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा क्या? ऐसा नहीं है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल करते हैं, और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका नाम है पॉपकॉर्न फंक्शन। ठीक है, पॉपकॉर्न फंक्शन, और बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए, है ना, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो फंसाते हैं, है ना। अब देखिए फंक्शन क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1/q if x is of the form p/q, यानी कि in other words x belongs to q। ठीक है, नॉट होल q। लेट अस से इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिख देता हूं, x इक्वल्स टू p/q इन क्लोज्ड 0 1। मान लीजिए सिर्फ एक छोटे इंटरवल को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। x बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन क्लोज्ड 0 1। अच्छा, इसका मतलब क्या है, और डिकोड करें। अगर मैं लिख रहा हूँ q इंटरसेक्शन क्लोज 0 1 इंटरवल, इसका मतलब बता सकते हैं क्या है? सर 0 1 में जो भी रैशनल्स आ रहे हैं उनके इंटरसेक्शन क्यू के साथ। यस यस यस, वेरी गुड। सो ऑल रैशनल्स, कहते हैं ना मैथ्स भाषा है, लैंग्वेज है, पोइट्री है, आप समझ लीजिए बस इसको, रैशनल्स इन 0 to 1, है ना, 0 to 1। अब देखो एंड 0 इफ x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 1, यानी हम लोग अपना डोमेन जो है वो सिर्फ 0 1 ही कंसिडर कर रहे हैं, उसी में रैशनल और उसी में इरैशनल की बात हम कर लेंगे। इस चीज को अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से लगाने जाएंगे ना, कभी आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्या होगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया यूज सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में भी आपने दो तरह की चीजें देखी, क्या? एक तो आप पर्टिकुलर सीक्वेंसेस 1/n 1/n पाई, है ना, 1/4 4n + 1 π/2 n+1 π/2 जब आप कर रहे थे, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ फंक्शन। एक आप दूसरा पैटर्न भी इस्तेमाल कर रहे थे, वो था एक रैशनल की सीक्वेंस, एक इरैशनल की सीक्वेंस, और इरैशनल्स की सीक्वेंस इससे कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। आइए इस Yes. बात को अभी के अभी क्लियर कर दें कि इनका इस्तेमाल कब किया जाता है और इनका इस्तेमाल कब किया जाता है। किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा, ये सब एक्सपीरियंस से आता है ना। और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सिर्फ एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। आप भी जब थोड़ा 1 2 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत आसान सी बात है, जहां कहीं भी फंक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट की ब्रांच में स्प्लिट होता है, समझिए, जहां कहीं फंक्शन q और q कॉम्प्लीमेंट की ब्रांच में स्प्लिट होता है, ठीक है। मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है f(x) is this when x belongs to q and this when x belongs to q कॉम्प्लीमेंट, तो हमेशा इसी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करिए, यही आपको सही आंसर तक लेके जाएगा। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर चीजों को यूज करने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे हैं। और अदरवाइज ये इस्तेमाल करिए, ठीक है, अदरवाइज ये इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए आपका इंट्यूटिव आइडिया क्या कह रहा है, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल होना चाहिए? डोंट यू थिंक? सर RN वाला। सो मैं आपको 60 सेकंड दूंगा, है ना, इसके बारे में सोचो और जरा पेन पेपर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई सीक्वेंस जो प्योरली रैशनल्स में होगा वो किस तरह का दिखता होगा, एक रैशनल नंबर किस तरह का दिखता है, p/q। तो एक सीक्वेंस भी, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक रैशनल सीक्वेंस भी pn/qn के फॉर्म का दिखता है, समझ पा रहे हैं, जिसमें pn एक ऊपर वाला सीक्वेंस होगा, qn एक नीचे वाला सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल
अगर मैं आपसे कहूँ 1/n, क्या ये रैशनल्स का सीक्वेंस है? बिल्कुल है। इसमें pn कौन है? इसमें ये pn है। pn कांस्टेंट सीक्वेंस है 1, Yes, sir. और qn जो है वो क्या है? n है। आप जानते हैं कि p और q में यानी p by q में q नॉन जीरो होना चाहिए, दैट इज वेरी ट्रिवियल पार्ट। सेकेंड थिंग, q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताइए, सही है? इंटीजर तो ऊपर वाला होता यस है, सर। ये आता है इंटीजर से, Yes, sir. और ये आता है नेचुरल नंबर। Denominator natural number. नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो qn है ये एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बनेगा? मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो नेचुरल नंबर Yes, sir. यस सर। है ना? तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। तो अगर आप एक Rn बनाना चाह रहे हैं तो वो बनेगा Pn अपॉन Qn के फॉर्म में, जो इसमें से ये बिलोंग करेगा Z को और ये बिलोंग करेगा N को, दैट इज, ठीक है। और आपने अगर बुकलेट पढ़ी होगी तो बुकलेट में एक अलग सेक्शन है नेचुरल नंबर के सीक्वेंसेस पे, किसी ने देखा है उसको? Qn is a sequence of natural, ठीक है। इनकी बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, अच्छी अच्छी नहीं, बड़ी, मतलब देखिए, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल है, मतलब n हो सकता है, n स्क्वायर हो सकता है, n+1 हो सकता है डिनोमिनेटर में, है ना? तो ये सारे हैं एग्जाम्पल, ये सारी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। एक चीज तो इसमें से सीक्वेंस ऑफ नेचुरल जो है इसके बारे में आप कह सकते हैं, अगर सीक्वेंस ऑफ नेचुरल्स को कन्वर्ज करना है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस यानी आउटपुट कुछ इस तरह का दिख रहा हो आपको, अगर इसको कन्वर्ज करना है, मोस्टली तो ये डाइवर्ज करता है ना? सो मोस्टली डाइवर्जेंस जो कि आपको दिख रहा है, लेकिन अगर इसको कन्वर्ट करना है तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर 1 के। देखिए 1 में हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है ना, आउटपुट तो 1 2 Yes, 3 sir. आने चाहिए। जल्दी बताइए नहीं तो मैं लिख दूंगा। एक मिनट, कन्वर्जेस टू। देखिए, या तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो, कांस्टेंट। यस सर। ठीक है, वो कन्वर्ज कर जाएगा, या फिर इवेंचुअली कांस्टेंट हो। कुल मिला के कांस्टेंट की ही बात हो रही है, इवेंचुअली भी क्या है, थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इस दो स्थिति के अलावा कभी भी नेचुरल नंबर का सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करता है, मोस्टली डाइवर्ज करता है। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, और उसमें कुछ नहीं है, वो बड़ा सा सेक्शन है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है उसमें, ठीक है। तो अब ये सब चर्चाएं हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि नीचे वाला हमेशा कहाँ जाएगा, मतलब ये हमेशा मोस्टली डाइवर्ज करता है अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो, ठीक, यही तो हम बात कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/Qn कहाँ कन्वर्ज करेगा, तो आप कहोगे सर 0। क्यों? क्योंकि Qn है वो इंफिनिटी पे ही जाता है, माइनस पे भी नहीं। क्यों? नेचुरल नंबर का है ना, इसका हमेशा प्लस इंफिनिटी पे ही जाएगा, ठीक बात है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो बहुत काम की है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है, और इसको ऊपर से इंपॉर्टेंट श्रेणी में भी रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, ठीक। अब चलिए डिकोड करते हैं। अगर मैंने एक सीक्वेंस लिया रैशनल्स का, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, Pn अपॉन Qn टाइप फॉर्म का, है ना, जो कि कन्वर्ज कर रहा है कहां पर, से x इक्वल टू अल्फा। किसी अल्फा पे आप इसकी लिमिट चेक करना चाह रहे हैं। देखिए थोड़े से बड़े हो जाइए, अब यहाँ पे हाफ लिख दे, 2/3 लिख दे, कुछ भी लिख दे, समझ पा रहे हैं? वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम किसी अल्फा पे जनरल आइडिया सीधा अगर एक बार अगर निकाल लेते हैं, तो फिर अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो हमें क्या लेना देना, ठीक है। अब इस अल्फा को अब क्या देखते हो, आउटपुट सीक्वेंस, यानी f ऑफ Pn अपॉन Qn। बताइए क्या आएगा, पीछे देखो, जब भी p/q होता है तो ऊपर का गायब। 1/q के फॉर्म में, 1/q के फॉर्म में सर। क्या मैं इसको 1/Qn लिख दूं? 1/Qn। यस। क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ इस्तेमाल कर लूं? यस सर, टेंड्स टू 0। 0 पे जाएगा, 0 को जाएगा, 0 पे कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने एक इररेशनल्स का सीक्वेंस लिया। अब इररेशनल की का नेचर या फिर इररेशनल का गेटअप आप नहीं बता सकते कैसा दिखता होगा, है ना, तो उसको हम लोग ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक लिया दूसरा आई आ रहा है।
जो x इक्वल टू अल्फा पे कन्वर्ज कर रहा है। इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट है f ऑफ आई आर एन। ठीक, अब आपको बताना है इररेशनल्स पे आउटपुट क्या आने वाला है। इसको देखो जरा। सर 0 0। क्या बाकी लोग भी सहमत हैं? क्या बाकी लोग भी सहमत हैं? दिव्या इज इन द मीटिंग, राइट? दिव्या, इरेशनल्स पे यस सर। सर इरेशनल्स तो 0 पे जा रहा है, दैट मींस 0 पे जीरो पे ही कन्वर्ट। सर होगा ना। 0 0 0 0 0। ठीक है, सो इट आल्सो कन्वर्जेस टू 0। ये तो लिमिट एग्जिस्ट हो गया यहाँ पे। यस यस, सो लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट एट ऑल रियल नंबर्स। लेकिन आगे जाके जब आप कंटिन्यूटी की चर्चा करेंगे तो कंटिन्यूस ही केवल इररेशनल्स पे और 0 पे होगा, रैशनल नंबर पे कंटिन्यूटीज की नहीं मिलेगी। और आप देख भी सकते हैं क्यों। देखो लिमिट वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। कंटिन्यूटी के लिए लिमिट वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो वो कौन से पॉइंट है जहां फंक्शनल वैल्यू 0 होगी? इररेशनल्स। इरेशनल्स। तो केवल इन्हीं पॉइंट्स पे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, क्योंकि ये तो कभी 0 होने से रहा, ये तो कभी 0 हो नहीं पाए, इसकी फंक्शनल वैल्यू तो कभी 0 नहीं होने वाली। और लिमिट वैल्यू रैशनल्स पे भी 0 है, लिमिट वैल्यू तो फिक्स हो गई ना, एल तो 0 आ गया ना। बताइए। ओके आयुष, आयुष कैन यू हियर मी? आयुष, Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. I'm trying to understand, sir. ओके मानसी। सर यस ये जो एक बार यस बोलिए। सर ये पॉपकॉर्न जो फंक्शन ये अभी कराया है, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा सर, इसका लिमिट लिमिट मतलब ये जनरल है? यस यस, लिमिट किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। आपने देख लिया ना? ओके इसमें हमने कहीं यस ये देखा है सर। सर जैसे अपन ने, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ सर, जैसे अभी आपने जो ये किया है x इक्वल टू पी बाई क्यू इन 0 1, तो आपने उसको 1 बाई क्यू लिया है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा 1 बाई क्यू और इरेशनल के केस में 0? देखिए देखिए, पॉपकॉर्न फंक्शन जब भी लिखा जाता है तो इस फॉर्म का होता है, ठीक है। अब Okay. इसमें अगर कोई चेंज कर दिया जाए, कल को मान लो एक चेंज कर दिया जाए, ठीक है, मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, जरूरी थोड़ी पेपर में पॉपकॉर्न फंक्शन आ जाएगा। मान लीजिए एग्जाम में ये आ हाँ, गया यही 1 पूछ by रहा था q सर। if x is pq in 0 1। इन 0 1 का मतलब है सिर्फ इतने डोमेन में बात हो, और 1 if x belongs to q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0। ठीक है, अब आपको अपनी समझ से 20 सेकंड में आंसर देना है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। 60 सेकंड में दे दो, चलो चलेगा। करेंगे पॉपकॉर्न लाइक फंक्शन, जो लोग बोल रहे हैं करेगा, दैट इज वेरी पिटी, बिकॉज थोड़ा सा देख लीजिए अभी, है ना, रैशनल से देख लीजिए, साफ दिख जाएगा। सर तो 0 हो जाएगा सर ना। नहीं नहीं हो पा रहा है ना। करेगा, 0 पे जाएगा। चलिए देखते हैं। सर रैशनल अगर ऊपर लोगे, वाला तो 0 पे कर रहा है ना सर? एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ कि रैशनल अगर सर लोगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रैशनल अगर लोगे किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज करता हुआ रैशनल अल्फा, तो जो आउटपुट सीक्वेंस है f ऑफ pn बाई qn, उसका वैल्यू क्या होगा? 1 बाई qn। ठीक है, 1 by qn tends to 0। रैशनल से आपको लिमिट मिली है 0। जब आप इररेशनल, दिव्या इज इन द मीटिंग, 1 पे जा रहा है वो। दिव्या कैन यू हियर मी? यस सर। दिव्या आप बताइए, अगर मैं इररेशनल सीक्वेंस लेता हूं जो अल्फा पे, इसी अल्फा पे जा रहा है, यानी कि किसी एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो ये तो बेसिक कंडीशन है अल्फा पे, तो इसका जो आउटपुट सीक्वेंस है वो कहाँ जाना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए उसका नेचर? फंक्शन को देख के बताइए। 1 1 हाँ, शायद किसी को भ्रम हो गया कि उसका नाम दिव्या है। कोई बात नहीं। है ना दिव्या, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, ये आपके लिए है। देखिए कभी सीखने से मत डरिए। मेरे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, साइंस के बच्चे जो है वो, मतलब अब जैसे इंजीनियरिंग में है, आप कभी भी इंजीनियरिंग के बच्चों से बात करिए, द बेसिक डिफरेंसेस जो लोग पढ़ाते होंगे उनको दिखता होगा, दे आर वेरी अटेंटिव। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते वो तो अलग बात है, वो वहां की तो बातें नहीं हो रही,
लेकिन जो पढ़ने के लिए जो आते हैं बच्चे वो बहुत अटेंटिव रहते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि वो चुपचाप बैठा है और सब कुछ आता है। वो लोग हमेशा ईगर रहते हैं, दे आस्क क्वेश्चंस। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ है कि जब मैंने बीटेक को पढ़ाया है और जब मैं साइंस को पढ़ाता हूँ तो डिफरेंस है ना। चलिए बताइए दिव्या। 1 यस वेरी गुड। 1 क्यों है? देखिए आपको सिर्फ जैसे 12th में हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकालते थे, ये है क्या? इररेशनल पॉइंट। इररेशनल पॉइंट पे फंक्शन कौन सी वैल्यू दे रहा है? 1 वैल्यू दे रहा है, तो हर पॉइंट पे 1 1 1 ही आने वाला है। 1 1 1 तो 1 पे टेंड करेगा। अब क्योंकि रैशनल से हमें 0 मिल रहा है, इररेशनल से 1 मिल रहा है, दे आर अनइक्वल सिंपली, है ना। Hence Limit does not exist. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट, है ना, एट एनी रियल नंबर। ये तो बड़ी आसान सी चीज है, ठीक है। चलिए अब क्योंकि आप ये गेम समझ गए तो एक और बेहतर क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, है ना। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा। fx इक्वल्स टू, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाइए क्योंकि ये लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट से डील होने वाला नहीं है ना। चलिए ये दिया हुआ है p sin 1/q, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ f x is of the form p/q and, है ना, p sin 1/q and it is I think it is alpha x if x belongs to q complement। इसका मतलब क्या है? x belongs to q ना, है ना। तो चलिए इसका डिस्कस करिए। 60 सेकंड है आपके पास, सोच के बताइए। अब देखिए फिर वही q और q कॉम्प्लीमेंट, तो आपको फिर कोई नंबर अल्फा चूज करना होगा। एक रैशनल का नेचर आप बता चुके हैं, pn/qn फॉर्म का होगा जो अल्फा को जाएगा। इररेशनल का नेचर आप बता नहीं सकते, लेकिन आपको यहां से पिक करना होगा, ठीक है। यस ओवर टू यू। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कोई एक रैशनल सीक्वेंस ले लीजिए pn/qn फॉर्म का जो अल्फा पे जा रहा है। अल्फा कोई रैंडमली चूजन नंबर है, ये आप चूज कर रहे हैं ये देखने के लिए। मान लीजिए हाफ पे लिमिट देखनी है या किसी पे पॉइंट पे देनी है, वो आप देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपने रैशनल्स के थ्रू आउटपुट देखना है तो f ऑफ Rn विच इज f ऑफ pn। इस बार आयुष आपसे क्वेश्चन करूंगा मैं, सो बी प्रिपेयर्ड, है ना। f ऑफ pn/qn, इसका आउटपुट आयुष व्हाट विल बी द आउटपुट? So यस क्या आएगा इसका आउटपुट? यहां से देख के बताइए। x belong to इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं आयुष, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको इमीडिएट बताना चाहिए। देखिए बल्कि कुछ लोग पहले ही बोल रहे थे, मैंने उनको रोका था। और क्योंकि कुछ लोग हैं बिल्कुल नहीं बोलते, तो मैं चाहता हूं कि आप बात करें, है ना। ओके कोई भी नया नहीं है इसमें। बड़ी अजीब बात है भाई, फीस दे के जाते हैं, प्लीज अपनी फीस लेके जाइए। क्लास नहीं आना है तो क्या कर सकते हैं इसका। f ऑफ pn/qn, तो pn p की जगह पे pn, ये देखिए साइन 1/qn, ठीक है भाई। ये सीक्वेंस आपका बनेगा। अब इसकी लिमिट देखनी है, यही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक काम करिए, यहाँ पे qn से डिवाइड कर दीजिए और qn से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो qn से आप डिवाइड करेंगे तो वो बना देगा pn/qn, ठीक। और जो qn से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 1/qn अपॉन 1/qn बना देगा। अब देखिए आपको पता है कि 1/qn गोज टू 0। क्यों? क्योंकि qn जो है वो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है एंड इट डाइवर्जेस, है ना। क्योंकि यहाँ कांस्टेंट हो नहीं सकता, आर्बिट्री सीक्वेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो वाला पार्ट लगेगा 1/qn टेंड्स टू 0। अब बताइए pn/qn सीक्वेंस रूल से बताना है, pn/qn कहाँ कन्वर्ज कर रहा है सर? 0 पे। pn/qn अल्फा पे, pn/qn अल्फा पे। ये लिया सर, ये सर यहाँ से लिया है ना। वो तो सीक्वेंस आ गया ना सर। हाँ लेकिन अल्फा। सर लिमिट क्योंकि मैं सीक्वेंस आ जाएगा सर। साइन 1/qn और 1/qn, अब ये देखिए, अब ये इसका 1 नेचर हो जाएगा ना सर? सर ये तो 1 हो जाएगा। हाँ हाँ ये 1 हो जाएगा, सो दैट मींस इट कन्वर्जेस टू अल्फा। अल्फा। वो 0 वाला लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों बोला, सर नहीं सर, वो ऐसा लगा सर, आप 1/qn टेंड्स टू 0 लिखे ना सर, इसलिए मैंने वहां पे 0 बोल दिया। ओके
ठीक है, तो ये अल्फा पे जाएगा, यही इसका ब्यूटी है, इट कन्वर्जेस टू अल्फा। ठीक है, अल्फा मतलब Okay. ये नंबर। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर इररेशनल नंबर आप लेते हैं, इररेशनल, तो आई आर एन आप लेते हैं जो अल्फा पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, इट इम्प्लाइज एफ ऑफ आई आर एन क्या आना चाहिए? एक सर जो सर नंबर एक्स रहेगा सर, X. जो मतलब नंबर है वही जो X. नंबर है वही आएगा ना, तो दिस विल Yes, आल्सो sir. कन्वर्ज टू अल्फा, अल्फा अल्फा Alpha. है ना भाई, पूरा का पूरा सीक्वेंस बन जाएगा ना ये, यस सर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ आई एन क्या बनेगा? ये भी तो आई एन बन जाएगा, अल्फा। ये आई एन सीक्वेंस बनेगा ना, आई आर एन विच कन्वर्जेस टू अल्फा, आप पहले ले चुके हैं, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स। कंटिन्यूटी की बात अभी भी नहीं हो रही है, याद रखिए, आप जब बुकलेट खोलेंगे तो उसमें कंटिन्यूटी के रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, लिमिट का रिजल्ट नहीं लिखे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी पे सर इसमें यस बोलिए। इसमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है सर कि जो ये रेशनल सीक्वेंस और इरेशनल सीक्वेंस से जो कन्वर्ज कर रहा है अल्फा पर, जो अल्फा एक रियल नंबर है सर, तो ये मान के चलेंगे कि ये अल्फा पर कन्वर्ज कर रहा है, उसके बाद ही देखेंगे सर। देखिए वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब अगर ये देखिए यहाँ पे तो ये बुनियादी चीज है, अगर आप ये मान के नहीं चलेंगे, है ना, तो फिर आप लिमिट में चेक क्या कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो आपको डोमेन तो आप डिसाइड करते हैं ना कि ए पे कन्वर्ट करने वाला सीक्वेंस ले लिया जाए, ए के आसपास जाया जाए, पहले इनपुट, तो सर है ना। सर इसके पहले तो सर मालूम था पहले से सर कि रेशनल को कहाँ पर जो सीक्वेंस है उसको कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए। हाँ, वो उसी यहाँ पॉइंट पे पर कन्वर्ट करना चाहिए जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक करना चाहते हैं, देन ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन यहाँ पर आर्बिट्रेरी बट सर जो जो ये एक्स है जो सर, वो तो इररेशनल पर बिलोंग कर रहा है सर। यस मयूरी मैम, एक तो मिनट, मैं अभी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ आपको किसी पॉइंट पे चेक करना है। ठीक है, बात समझिए, मान लीजिए आपको किसी पॉइंट हाफ पे चेक करना है, तो आप अल्फा को हाफ ले लीजिए। मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, बल्कि आपके लिए काम आसान कर दिया है कि हाफ पे हो चाहे √2 पे हो, किसी भी पॉइंट पे आप रख, आपको पॉइंट बेस्ड एनालिसिस करना है, आप पॉइंट बेस्ड एनालिसिस कर लीजिए, वो तो और आसान होता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे अगर आपको चेक ऐसे करना है, तो धीरे धीरे चेक करना है, तो आप x इक्वल टू पहले 1 पे चेक करिए, तो 1 पे भी तो सेम ही काम करोगे ना भाई, pn अपॉन क्यू एन 1 पे जा रहा है, तो ये pn यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, ये 1 हो जाएगा, फिर in ये भी 1 पे जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट। समझ पा रहे हैं? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए भी ट्रू होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, बट आपका चॉइस है कि आप रैंडम करना चाहते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट के लिए ये एनालिसिस काम करेगा, इसलिए मैंने इसको यूज किया। जैसे इसको देखिए, पिछले क्वेश्चन में x इक्वल टू अल्फा, अल्फा लिया है ना, रैंडम पॉइंट है ना अल्फा, मतलब किसी भी पॉइंट के लिए चेक कर सकते हैं, वो रैंडमनेस दर्शाता है ना, आपका काम आसान कर देता है। चलिए एक एग्जांपल है, मतलब अपन आर से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। एग्जैक्टली कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको देखिए और ट्राई करिए। ठीक है, बट सर फंक्शन अपन को वैसा बनाना है जैसे अपन IRN ले रहे हैं, वो जो फंक्शन उसमें काम कर रहा है वो लेंगे। वो आपको बनाना नहीं, वो तो देगा ना। हाँ सर, वही जो दिया हुआ है उससे अपन फंक्शन लेंगे, हाँ हाँ, उसके हिसाब से। FIRN। अब ये देखिए, हाँ, एक बहुत उसके जबरदस्त अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करिए किसी भी पॉइंट पे, आपको पॉइंट पे डिस्कस करना है ना। चलो x इक्वल टू लेट अस से हाफ पे डिस्कस कर लेते हैं। यस, ओवर टू यू, शुरू डिस्कस द